विवेक ना होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? आपको सत्संग मिल गया तो समझ लो कि भगवान की कृपा मिल गई, क्योंकि इसी का नाम कृपा है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि कृपा क्या है, ईश्वर की कृपा क्या है? तो ईश्वर की कृपा का अर्थ ही सत्संग की प्राप्ति है। आपको सत्संग मिल गया, संतों की सन्निधि मिल गई, मतलब ये ईश्वर की कृपा है। कृपा के बिना सत्संग, आज बहुत लोगों को सत्संग नहीं मिलता, अच्छी राह नहीं मिलती। इसका मतलब अभी उन पर कृपा, ध्रुव जी पर नारद जी की कृपा हुई, नारद जी का संग मिल गया तो भगवान मिल गए। तो ध्रुव जी को सत्संग मिल गया नारद जी का, समझ लो उन्हें भगवान मिल गए। संत मिल गए, सत्संग मिल गया तो भगवान के मिलने में फिर देर नहीं है। भगवान के मिलने में देर नहीं है, सत्संग के मिलने में देर। क्या बात। जैसे कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और उसी में अगर आप थोड़ा सा एड ऑन कर दो तो जैसे संत की संगत वैसे संत की रंगत। तो गुरुदेव ने जो उदाहरण दिया आप लोगों के लिए कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। पहली बात तो हरि की कृपा होना जरूरी है। जहाँ पर मुझ पे हरि की कृपा बहुत हुई है कि मैं 15-20 दिन से वृंदावन में हूँ, यमुना के घाट पे स्नान कर रहा हूँ और संत के पास में बैठा हूँ। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो धर्म प्रेमी जनता को बड़ा आनंदित करेंगे। ब्राह्मण कौन है और उस ब्राह्मण की महिमा क्या है, और ब्राह्मण के गुणगान पहले बताते थे कि वेद पुराण में कि ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, ज्ञान के लिए या द्रव्य के लिए? आजकल थोड़ी सी मिथ्या है जो बहुत फैल रही है कि ब्राह्मण निर्धन होना चाहिए। तो वो निर्धन गरीब है या वो निर्पानी की तरह धन को खर्च कर दे वो है? तो आप ब्राह्मण की महिमा का कुछ थोड़ा सा वर्णन बताएं। वैसे तो चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे आप मंदिर बनवाते हैं तो मंदिर में एक ही कुम्हार की बनाई ईंट सारे मंदिर में लगती है, एक ही भट्टे पर पकी हुई ईंट सारे मंदिर पर लगती है। ईंट एक ही व्यक्ति बनाता है, एक ही सांचे से बनाता है, एक ही खेत की माटी से बनाता है, लेकिन वही ईंट जो शिखर पर लगती है, जो नींव में लगती है, और एक ईंट देहरी पर लगती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शिखर की और नींव की ईंट को प्रणाम नहीं करते, पर देहरी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईंट तो सारी वही है, लेकिन कौन सी ईंट को प्रणाम किया गया? द्वार की ईंट को। जब आप बिहारी जी जाते हैं तो देहरी को प्रणाम करते हैं ना। देहरी पर जो पत्थर लगा है बिहारी जी के मंदिर में, उसी पत्थर से पूरे मंदिर का निर्माण है। लेकिन पूरे मंदिर के पत्थर को कोई प्रणाम नहीं करता, पर देहरी के मंदिर में जो देहरी में पत्थर लगा है उस पत्थर को प्रणाम करके लोग अंदर प्रवेश करते हैं, उस देहरी पर माथा टिकाते हैं। उसी प्रकार चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, पर ब्राह्मण को देहरी माना गया है, इसलिए उसका आदर देहरी की तरह। ईंट तो एक ही कुम्हार की है। ब्राह्मणों से मुखवासित बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चारों एक ही पिता की संतान है, एक ही नारायण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु चूंकि मंदिर तो एक ही ईंट का बना है, पर देहरी को प्रणाम। ब्राह्मण को इसलिए प्रणाम किया जाता है क्योंकि ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि आप शिक्षा विभाग संभालेंगे, वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दान लेंगे, दान देंगे। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता हो, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो। ब्राह्मण हमेशा अपने गुणों से यदि सुसज्जित है तो वह संतोषी होगा, वो सात्विक होगा, उसके कर्म को